चलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और हमने परसेंटेज समथिंग ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम परसेंटेज के कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं और जो जिन्हें आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, आप लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे फिर? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो अनलाइक ही कर दो, कम से कम ये तो लगे कि हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। तो कुछ तो करो, लाइक करो नहीं अनलाइक करो। ये क्या चल रहा है? देख रहे हो तो लाइक अनलाइक तो बनता है भाई, वो तो तुम्हारा स्वयं का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं पढ़ा क्या तुमने? वो स्वतंत्र तो ये हमने परसेंटेज पढ़ा था ओनली ऑन दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो अब दिल्ली पुलिस के लिए हमने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और हम कुछ लेकर आए मज़ेदार क्वेश्चंस जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट प्राप्त होते हैं और वह 476 वोटों से जीत जाता है। तो बताना है हमें कि जो उस टोटल कितने वोट डले थे। ठीक है, तो उसमें कितने वोट हैं या मतलब कितनी मत हैं, 100% कितना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को 84% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 16%। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले? 16%। अब हमें बताना है जो इन दोनों का गैप है, वो किसके बराबर है? 476 वोटों के। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 84 में से माइनस करेंगे 16, कितना बचेगा आपका? 68%। ठीक है, ये होगा आपका 68%। यदि 68% बराबर कितना है? 476, तो एक बराबर निकालो यहाँ से। तो एक बराबर क्या आएगा आपका? 476/68। इससे काटोगे, ये कटेगा 7 बार। ठीक है, यदि एक बराबर 7 आया है तो 100 बराबर कितना होगा? 100 बराबर होगा आपका 700। ठीक है, तो 100% बराबर कितनी वोट थी उसमें? 700। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 20% घटाई जाती है और फिर ये घटी संख्या को 20% बढ़ाई जाती है। तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो प्रारंभ से 20 कम है। ठीक है, तो हमें बताना है प्रारंभ में संख्या कितनी थी। इसे करने के 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने माना मेरी संख्या पहले 100 थी, मैंने इसे 20% बढ़ाया तो 120 होगी। ठीक है, बढ़ाना कैसे? 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 120। अब कितना हो गया आपका? 120। अब की बार क्या करना? 120 को कितना घटाना? 20%। तो 120 का 20% निकालो आप, कितना होगा? 100। दूसरी ये होगा आपका 24। तो 24 कम हो जाएगी कितने में से? 120 में से। तो कितनी आएगी? 96। तो पहले 100 थी, अब 96 होगी। कितनी कम होगी? 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो 20 कम हो गई है। तो 4 बराबर यदि 20 के हैं तो 1 बराबर कितने होगा? 5 के। 1 बराबर कितना होगा? 5। यदि 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, ये तो होगा आपका ये तरीका, आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारा? वही वाला है। क्या? पहले संख्या कितनी थी? 20% बढ़ाई गई है, तो मैंने बताया था आपको 20% का यदि आप फ्रिक्शन करोगे तो आएगा आपका 1/5। 1/5 आएगा। तो ये संख्या पहले बढ़ाई गई थी तो 1/5 कितना होगा? 5 से 6 हो गया, क्योंकि 5 संख्या थी, 1 बढ़ाई गई थी तो कितना होगा? 5 से 6। दूसरी बार ये संख्या घटाई गई है, कितनी परसेंट? 20%। फिर वही आएगा आपका 1/5। तो 5 से इस बार कितनी होगी? 4। ठीक है, मैंने कहा था दोनों गुणा करो, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। ठीक है, तो पहले संख्या 25 थी, अब कितनी हो गई है? 24। तो कितनी कम होगी? 1। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 20 कम हो गई है। तो यदि 1 बराबर 20 है तो 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25 बराबर हो जाएगा आपका 500। ठीक है, जो आपको बेटर लगे आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी जब 66 सही 2/3% की तुलना में 66 सही 2/3% की तुलना में 80% भरी हो, 80% भरी हो, तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। 2 लीटर पानी क्या आता है उसमें? 2 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक है, तो हमें बताना है 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो बताइए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो बाल्टी की क्षमता पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? देखो, अब क्या हमारा, जब हम 66 सही 2/3 भरेंगे और ठीक है, तो क्या करना है इसमें? देखो, 80% और 66 सही 2/3% का लेना है डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? 80 माइनस के 66 सही 2/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो,
अगर 80 में से 66 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 में से 66 जाएंगे तो बचेंगे 14। लेकिन इस बार क्या है, 2/3% और है, तो इसे कैसे कैसे करेंगे। यदि 80 में से हम 67 घटाएंगे, पहले 80 में से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 13। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 2, तो अब कितना बचेगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, कैसे बचेगा वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हमें क्या लेना, डिफरेंस। तो ये होगा आपका 80 माइनस 66 सही 2/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस के, ये हो जाएगा आपका 200/3। ठीक है, 3 की गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा 240 माइनस का 200/3। ये कितना बचा आपका, ये आएगा आपका 40/3। ये क्या है, परसेंट। किसके बराबर है, 2 लीटर के। ठीक है, हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकाल किसके बराबर रख दिया, 2 लीटर के। ये किसके बराबर है, 2 लीटर के। तो हमें क्या निकालना, 100% कितना है। यदि 40% बराबर कितना हो जाएगा, 6 लीटर। किसकी गुणा कौन जाएगा, उधर। यदि 40% बराबर 6 लीटर है तो 100% बराबर क्या, तो मैंने माना x, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ये हो जाएगा आपका 600/40। 0 से 0 कटेगी, आ जाएगा आपका 15 चौका 60। ये आ जाएगा आपका 15 लीटर। कितनी क्षमता है उसकी, 15 लीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की प्रारंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। यदि उस मशीन का वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने बताया था आपको क्या है, 10% घट रही है प्रति वर्ष। तो मैंने बताया था 10 को कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे और 100 से कर देंगे डिवाइड। यह जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, यहाँ लिखते हैं इनिशियल और यहाँ लिखते हैं हम फाइनल। ठीक है, देखो करने का बहुत अच्छा तरीका है। घट रही है, घटने का मतलब क्या, पहले 10 थी तो अब कितनी होगी, क्योंकि 10 का 10% कितना है 1, तो कितनी रह जाएगी 9। ठीक है, फिर 10 थी, फिर कितनी रहेगी है 9, फिर 10 थी तीसरी साल भी, कितनी रहेगी 9। ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी करनी है गुणा। ठीक है, इसका कितना आएगा 1000, इसका आएगा 9 नाम 81 निम्मा 729। ठीक है, वो कह रहा है कि अब जो उसकी कीमत है वो 729 है। यदि अब उसकी 729 है तो पहले कितनी होगी 1000। ठीक है, यही हमारा था क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले कई बार, 350 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कैसे निकालना, देखो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हमें निकालना है 350 ग्राम, किसका निकालना, 1 kg का। 1 kg का कितना परसेंट है, तो इसे निकालने का तरीका देखो, 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो बताना है हमें 1000 ग्राम का। ठीक है, 350 ग्राम कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 3 0 से 2 ये और 1 1 बचा कितना 35। तो ये कितना होगा आपका 35%। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई और शेष में से 20% आंतरिक लोग भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल पूर्व से पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, क्या हमारा पहले हमारे गांव में कितनी परसेंटेज थी, 100% थी। ठीक है, 100% जनसंख्या थी, उसमें से क्या हुआ 5% लोगों की मृत्यु होगी, तो कितनी बची, अब 5 मर गए तो कितनी बची आपकी 95%। ठीक है, अब 95% बची, लेकिन वो कह रहा है 95% का भी 20% लोग क्या हो गए, भाग गए। तो कैसे निकालोगे, 95 के 20% लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/5, इससे कटेगा ये 19 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19। कहने का मतलब 19% लोग भाग गए, तो 95 में से 19 गए तो कितने बचे आपके 76%। ठीक है, अब वो कह रहा 76% बचे जो किसके बराबर है, 76% लोग किसके बराबर हैं, 4655 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना 100% बराबर कितना है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया 100% बराबर कैसे करते हैं, कितना, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो कर लो। अब हो जाएगा 4655 गुणा, इसके साथ आ जाएगा 100 और अब अपॉन में आ जाएगा आपका 76। ठीक है, तो हम काटते हैं 2 से, 2 से कटेगा ये 50 बार और ये कटेगा आपका 2 3 6 और 2 8 16, तो ये कटेगा आपका 38 बार। ठीक है, फिर से काटेंगे हम 2 से, ये कटेगा 25 बार और ये आएगा आपका 19 बार। ठीक है, तो 19 से ये कटेगा आपका, अब देखो 19 से काटना है इसे, 19 से ये कटेगा आपका 245 टाइम।
245। तो 245 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6/125। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते किस तरह से आया। ठीक है, 100% जनसंख्या थी, उसमें से 5% लोगों की क्या होगी, मृत्यु हो गई है। अब बची आपकी 95%, और 95 में से क्या हुआ, 20% लोग चले गए हैं। ठीक है, तो 95% का निकाला हमने 20%, कितना निकलेगा 19। यदि इसमें से 19 चले गए तो कितने बचे थे, 76 बचे थे। और जो 76 बराबर थे किसके थे, 46 55 के बराबर थे। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, 100% बराबर निकाला। तो 100% बराबर क्या, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने इधर और इसकी करी हमने इधर, तो 46 × 100/76। ठीक है, उसे हमने काटा, काटने के बाद गुणा करी 245 की 25, तो ये आपका 6125। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें क्या है, करने का तरीके के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कैसे जानना है, ये कह रहा है किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वह संख्या खुद के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें सिंपल सा वही करना है। मैंने बताया आपको 50% है, इसके करना है पहले आपको 100 से डिवाइड, ये परसेंटेज हट जाएगा, आपको बन जाएगा फ्रैक्शन। तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया है। इसका मतलब है 2 का 50% कितना है 1। तो मैंने कहा था जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है उसके साथ x मान लेंगे। ठीक है, x तो कहा इस क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि उसके 50%, 2 का 50% कितना है x। तो x में यदि मैं 50 जोड़ता हूँ वो संख्या कितनी हो जाती है 2x, मतलब खुद के बराबर ही आ जाती है 2x। ठीक है, तो करना कैसे, x को उधर ले जाते हैं हम, तो 50 बराबर x। यदि x बराबर आई आपका 50 तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 100, 2x बराबर कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 100। तो वो संख्या क्या है आपकी 100। ठीक है, समझ में आया, ये करने का तरीका है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हमें सिलेंडर का आयतन कितना होता है वो पता होना चाहिए। कितना होता है आपका आयतन सिलेंडर का, πr²h। ठीक है, ये क्या होता है हमारा आयतन, किसका आयतन होता है, सिलेंडर का या फिर बेलन का। ठीक है, अब इसे करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिख ली मैंने रेडियस और यहाँ पे लिख लिया मैंने हाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट और रेडियस है, तो कैसे करेंगे इसे, देखो पहले कह रहा है उसकी रेडियस में 50% की कमी कर दी जाती है। तो मैंने आपको बताया था 50% का पहले फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा 1/2। तो कहने का मतलब पहले उसकी 2 थी, अब कितनी होगी 1। ठीक है, उसके बाद उसकी जो ऊंचाई है उसमें क्या कर दी गई 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ठीक इसी तरह से फ्रैक्शन बनेगा, पहले उसकी कितनी थी 2, अब कितनी कर दी गई है 3। ठीक है, अब देखो इनका आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखो हम कैसे निकालेंगे आयतन, देखो रेडियस है आपकी 2, पहले 2 थी फिर 1 कर दी है, हाइट आपकी 2 थी वो 3 कर दी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये जाएगा आपका 8, क्योंकि इनकी करना है गुणा। लेकिन उससे पहले रेडियस की करते हैं हम, रेडियस का क्या करते हैं स्क्वायर, फिर करते हैं 2 की गुणा, तो कितना आ गया 8। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी 1 है, 1 का करेंगे स्क्वायर, कितना आएगा 1, और 1 की गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आएगा 3। हमें निकालना है तो पहले से कितनी घटी है वो। ठीक है, तो घटी कितनी है 8 से 3 हो गई है, तो डिफरेंस कितने का इनों में 5 का, तो 5 का डिफरेंस है, लेकिन कितने से आए 8 से, तो इंटू 100। ठीक है, अब देखो हम 100 को काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद 5/2 गुणा 25, तो इससे काटेंगे आएगा आपका 12.5, 12 सही 1/2। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, गुणा करनी भी सीखो। 5 की 12 में करेंगे तो आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, और 5 की गुणा करेंगे 1/2 में। देखो इसे मैं इस तरह भी तो लिख सकते हैं, पहले समझो मैं गुणा किस लिए सिखा रहा हूँ आपको। यदि मैं 5 की गुणा करनी है तो मैं इसे इस तरह भी तो लिख सकता हूँ 12 प्लस के 1/2। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने गुणा करी इसमें, इसे इस तरह लिख सकता हूँ ना, पहले गुणा करी इसमें तो जाएगा 12 पंजे 60, प्लस अब की बार गुणा करिए इसमें तो जाएगा 5/2, तो 2 से 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 + 2 62 सही, 62 सही 1/2%। कितनी कमी करी है उसने 62 सही 1/2% की। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, एक बार और समझ लीजिए। क्या था, रेडियस थी आपकी 2, 2 से कितनी कर दी है 1। ठीक है, उसके बाद हाइट थी आपकी 2, 2 से कितनी कर दी 3। क्या किया है हमने क्या रेडियस का स्क्वायर, 2 दूनी
रेडियस के क्या करें हमने स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा कर दिए 2 में, कितना आ गया 8। रेडियस का स्क्वायर 1 की गुणा 1 का वर्ग करा 1 और 1 की गुणा कर दी 3 में, तो कितना आ गया 3। इन दोनों में डिफरेंस कितने का था 5 का, तो 5 का डिफरेंस था, कितने से निकालना है हमें 8 से कम हुआ है 8। तो इसकी गुणा कर दी हमने इस तरह से और यहाँ पे हमने सॉल्व करके इसे दिखाया है, कितना है 62 सही 1/2% या 62.5%। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, बड़ी और छोटी का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसे करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि किसी दो संख्याओं का अंतर, मैंने माना पहली ए है और दूसरी कितनी है बी, उनका अंतर उनके योग के 45% के बराबर है, ए प्लस बी। ठीक है, देखो इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इसे ले आएंगे हम इधर, तो a माइनस बी अपॉन में आ जाएगा आपका a प्लस बी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 45 को बदलना है हमें किस में, फ्रैक्शन में, तो इसे करेंगे 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटाएंगे, तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, यह जाएगा आपका 9/20। तो कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनेंगे हमारे पास दो, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 9 और a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमें क्या करना, निकालना है, सब वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को जोड़ दिया, तो b से b खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 2a बराबर 29। तो a बराबर कितना आ जाएगा 29/2। यदि a बराबर 29/2 आया है तो b की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ रखते हैं हम 29/2 माइनस के b बराबर 9। तो कैसे निकलेगी यहाँ से वैल्यू, ये इधर पहुँच जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29/2 माइनस के 9 बराबर b, 9 दूनी 18, हो जाएगा आपका 29 माइनस 18/2 बराबर b, निकल के आएगा यहाँ से आपका 11/2। तो b बराबर निकल गया 11/2। हमसे पूछा है क्वेश्चन में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा, आपका 29/2 बटे 11/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 29 और 11। बड़ी संख्या कितनी है हमारी 29 और छोटी संख्या कितनी है हमारी 11, तो ए बी का अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, देखो बहुत अच्छा तरीका है करने का, इससे आप करोगे तो क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दिल्ली पुलिस में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 3/2 भाग के 4/3 भाग का 40% 80 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन सुन लो, 3/2 का 4/3 का 40%। ठीक है, मैंने माना वो संख्या कितनी थी x का 3/2 भाग और 4/3 भाग का 40%, तो इसे भी हम कितने बदल लेंगे फ्रिक्शन में, यह जाएगा आपका 80 है। ठीक है, तो हमें x बताना है वो संख्या कितनी है, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये बचेगा आपका 2/5। ठीक है, 2/5 लिख लेते हैं इसे, 2/5 बचा, अब 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3, तो जाएगा x × 4/5 बराबर 80। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 400/4, इससे कट जाएगा 100 बार, तो कितना आएगा 100 या फिर 100, ये कितना होगा आपका संख्या कितनी थी 100। ठीक है, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें, मोस्ट आने वाले क्वेश्चंस तुम्हारे लिए ला सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें, प्रति दर्जन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं वो देखो, हमने क्या बताया था, बहुत आसानी के साथ बताया था कि 20% की जो हो रही है वो अंडे कम मिल रहे हैं। यदि 20% बराबर 2 अंडे हैं, मैंने बताया था यदि जो इससे इफेक्ट डल रहा है, कम मिल रहे हैं या ज़्यादा मिल रहे हैं, ये क्वांटिटी निकल कर आती है अब वाली के अब कितने मिल रहे हैं। ठीक है, यदि 20% बराबर मिल रहे हैं 2 अंडे, तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे, वही मैंने बताया आपको तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, हो जाएगा आपका 200/20, ये कटेगा आपका 10 बार। तो कहने का मतलब क्या होगा, उसे अब कितने अंडे मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं उसे 10 अंडे, अब 10 अंडे मिल रहे हैं, लेकिन पहले कितने मिल रहे होंगे, क्योंकि ये पहले से 2 अंडे कम है, तो पहले कितने मिल रहे होंगे, पहले मिल रहे थे उसे 12 अंडे, अब मिल रहे हैं उसे 10 अंडे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रति दर्जन भाव में बताओ
अब बताना प्रतिशत भाव में। अब 10 अंडे खरीद रहा, पहले से 2 अंडे कम खरीद रहा, तो पहले कितने खरीद रहा होता? पहले खरीद रहा था वो 12 अंडे, ठीक है, लेकिन 24 रुपये में वो पहले 12 खरीदा था, अब खरीद रहा है 10। तो मुझे बताना है अब उसका भाव प्रति दर्जन में क्या है। यदि वो 24 रुपये में अब 10 अंडे खरीदता है तो एक अंडे कितने का होगा आपका? 2.4 का। यदि एक अंडा 2.4 का है तो 12 अंडे निकालेंगे, कितने का आएगा? 12 चौक 48 का 8 और 12 दूनी 24 और 4 28, तो ये होगा आपका 28.8। कितने का होगा एक दर्जन अंडा? 28.8 या 28.8, ठीक है। तो देखो हमारे क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस में आने वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।